अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों बहनों, आज मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ क्या सुलह के लिए झूठ बोला जा सकता है कि नहीं। सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, सैयदा उम्मे कुलसूम बिनते उकबा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते हुए सुना कि वो शख्स झूठा नहीं है जो लोगों के दरमियान सुलह करवाता है। सुलह करवाने के लिए ऐसी बात करता है तो वो झूठा नहीं है, और अच्छी बात करता है और अच्छी बात पहुंचाता है, दूसरों तक अच्छी बात पहुंचाता है, वो झूठा नहीं है। मेरे भाइयों, मुस्लिम माशरे में सुलह और अमनो ईमान कायम रखने के लिए अगर झूठ का सहारा ले लिया जाए तो उस बंदे को झूठा नहीं कहेंगे, क्योंकि मुस्लिम माशरे को मलाना जरूरी है। जिस तरह सूरतुल हुजरात आयत नंबर 10 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, इन्नमल मुमिनूना इख्वा फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, बेशक मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, और अगर दो भाइयों के दरमियान झगड़ा हो जाए तो सुलह करवा दिया करो। सूरह निसा आयत नंबर 114 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो दो बंदों में या दो ग्रोहों में सुलह कराता है अल्लाह की रजामंदी के लिए, अल्लाह की रजामंदी हासिल करने के लिए, तो उसे अल्लाह ताला यकीनन बहुत ही बड़ा सवाब अता करेंगे, बहुत ही बड़ा अजर अता फरमाएंगे। सुनन अबू दाऊद और सही जामिउल सगीर के अंदर हदीस है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस शख्स को झूठा शुमार नहीं करता जो लोगों के दरमियान में सुलह करवाता है और ऐसी बात करता है जिससे सुलह कराना मकसद होता है, और जंग के दौरान झूठ बोलता है, अपनी बीवी से झूठ बोलता है, बीवी उससे झूठ बोलती है ताकि फसाद बर्पा ना हो, तो मैं उसको झूठा शुमार नहीं करता। कि जो आदमी अपनी बीवी के साथ छोटा मोटा झूठ बोले जिससे फसाद बर्पा होने से इंसान बच जाए, जब बीवी खामद से बोले तो उसको झूठा नहीं कहा जाता, इसको झूठ नहीं कहा जाता है। और इस जंग के दौरान अगर बंदा अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोले तो भी ये भी जायज़ है। और दो बंदों के दरमियान, दो ग्रोहों के दरमियान सुलह कराते वक्त अगर वो अपनी तरफ से एक बात कहता है कि वो तुम्हारे मतलब बहुत अच्छा ख्याल करते हैं, वो कहते हैं हमसे गलती हुई है, उनसे गलती नहीं हुई, लेकिन जब हम हमसे बुलाएंगे हम सुलह करना चाहते हैं, हम सुलह करने के तैयार हैं, दोनों तरफ इस तरह की बनी बनाई बात करेगा, अच्छी बात करेगा जिससे दोनों का गुस्सा ठंडा हो जाए, तो इस तरह सुलह हो सकती है। और ऐसी बात को हालांकि वो उन्होंने नहीं कही, ऐसी बात अगर बंदा सुलह कराने वाला कहेगा तो उसको झूठा शुमार नहीं किया जाएगा, उसको झूठ नहीं कहा जा सकता। इसी तरह अगर कोई जालिम बादशाह से बचने के लिए, जान बचाने के लिए अगर बंदा कोई झूठ बोलता है, मिसाल के तौर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 3 झूठ बोले, उनमें से मिसाल एक झूठ क्या बोला, एक झूठ का तज़किरा करता हूं कि हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जा रहे थे, सफर कर रहे थे, तो रास्ते में पता चला कि ये जो इलाका शुरू होने वाला है, जमीन शुरू होने वाली है, हदूद शुरू होने वाली है, ये एक जालिम बादशाह की है और उसके सिपाही इर्द गिर्द फैले हुए हैं। उसके रकबे से, हदूद से जो भी गुजरता है उसको पकड़ के बादशाह के पास ले जाते हैं सिपाही। और अगर बंदा शादीशुदा हो तो वो बीवी को, उसके खामद को कत्ल कर देता है, बीवी को अपने पास बीवी या लौंडी बना लेता है। अगर कोई बहन भाई हो तो फिर भाई को कैद कर देता है और बीवी को, उसकी बहन को अपनी बीवी या लौंडी बना लेता है। इतना जालिम बादशाह है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस चीज का अपनी बीवी सारा से तज़किरा किया कि अगर ऐसा कोई गड़बड़ हो गई तो इस बात को ज़हन में रखना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सारा जा रहे थे, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, सिपाहियों ने पकड़ के बादशाह के पास ले गए, दरबार में हाजिर किया कि ये हमारी हदूद से गुजर रहे थे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उस बादशाह ने पूछा, ये बताओ ये तुम्हारे साथ ये औरत कौन है?
تمہاری کیا لگتی ہے؟ اس نے کہا میری بہن لگتی ہے، یہ میری بہن ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اس لحاظ سے کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بہن بھائی ہیں، کہ ایسی بات کہنے کہ سمجھنے والا کچھ سمجھے، کہنے والا کچھ سمجھے۔ تو بادشاہ نے سمجھا کہ یہ اس کی حقیقی بہن ہے، تو پھر یہ کہنے سے ابراہیم علیہ السلام نے قتل نہیں کیا، بلکہ اس کو بہن بھائی سمجھ کے قید کر دیا اور سارا کو اپنے محل میں لے گئے۔ تو میرے بھائیوں، ایسی بات کرنا، اس طرح کا جھوٹ بولنا جان بچانے کے لیے کہ سمجھنے والا، کہنے والا کچھ سمجھے، سننے والا کچھ سمجھے، تو اس طرح کا جھوٹ بولنا جائز ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ اس طرح صحیح بخاری شریف میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے، ہجرت کا سفر، دشمن پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ کا تعاقب کر رہے ہیں، تو راستے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ جو آدمی یہ کون ہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آدمی مجھے راستہ بتلاتا ہے۔ اب پوچھنے والے نے سمجھا یہ ان کا غلام ہے جو اس کو راستہ بتلاتا ہے، اور کہنے والے نے اس انداز سے کہا کہ یہ مجھے راستہ بتلاتا ہے، یہ مجھے سیدھا راستہ بتلاتا ہے، صراط مستقیم، ہدایت والا راستہ بتلاتا ہے۔ تو اس طرح کا جھوٹ جان بچانے کے لیے اور مسلمانوں میں فساد برپا نہ ہو، صلح کرانے کے لیے، اور میاں بیوی آپس میں اگر جس بات میں جھگڑا ہونے کا خدشہ ہو تو اس میں چھوٹا موٹا جھوٹ بول سکتے ہیں تاکہ فساد برپا نہ ہو، تو اس کو جھوٹا شمار نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس کو جھوٹا شمار نہیں کرتا، اس کو جھوٹا نہیں سمجھتا جو اس طرح لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جھوٹ سے بچائے، کیونکہ جھوٹا بندہ جو ہوتا ہے، فرمایا وہ منافق کی نشانی ہے جھوٹ بولنا، اور جھوٹا بندہ جہنم میں جائے گا، اس کو دردناک عذاب ملے گا، اور جھوٹا بندہ قیامت تک قبر کے اندر اس کو قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا۔ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ تو میرے بھائی اللہ پاک ہم جھوٹ سے بچائے، اور صلح، لوگوں کو صلح کرانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اگر بات اچھی لگے تو میرے بھائیوں اس کو واٹس ایپ پہ شیئر کریں، واٹس ایپ پہ شیئر کریں، فیس بک پہ بھیجیں، تاکہ صحیح بات اگر دوسروں تک پہنچ جائے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اجر ہوگا اور مجھے بھی ثواب ملے گا۔ وآخر دعوانا ان